कुत्ते में एक सिफत है, वो कौन सी सिफत है पता है? जैसे भी कुत्ता, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कुत्ते में एक ऐसी सिफत है, वो सिफत अगर इंसान में पा ली जाए तो इंसान कभी नाकाम नहीं होगा, हमेशा वो इंसान कामयाब होगा। पूछा हुजूर वो कौन सी सिफत है? बताया देखो उस कुत्ते को बुला, हाथ में रोटी का टुकड़ा ले लो और कुत्ते को बोलो। और वो भी कुत्ता को हम लोग कैसे बोलते हैं? चाहे घर में जैसे बोले, लेकिन कुत्ता के पास हिंदी बोलते हैं, उर्दू ही बोलते हैं। कुत्ता इतना समझदार है, हम लोग उतने समझदार नहीं है। कुत्ता क्या बोलते हैं? लो लो, लेना कहते हैं तो लो, हाँ लो उसको बोलते हैं लो। और जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा उसे आप दिखाएंगे ना, वो बुजुर्ग फरमाते हैं जैसे ही रोटी का टुकड़ा उसे दिखा, वो कुत्ता दौड़ता हुआ आएगा और रोटी का टुकड़ा जमीन पे डाल दे, वैसे ही वो कुत्ता रोटी का टुकड़ा पे मुंह से पकड़ना चाहेगा। वो पकड़ेगा, पकड़ने के लिए मुंह नीचे करेगा, और जो ही वो रोटी का टुकड़ा अभी मुंह में लेता पकड़ता, इतने में पीछे एक डंडा जो छुपा करके रखा, एक डंडा उसे मारो, एक डंडा उसे मारो, वो रोटी का टुकड़ा छोड़ करके भागेगा। वो भागेगा और वैसे नहीं भागेगा, वो कुछ कहते हुए भागेगा। क्या कहता है मालूम? कभी गौर किए इस बात को? वो बुजुर्ग फरमाते हैं वो चिल्लाता नहीं है, वो कहता हुआ भागता है। क्यों क्यों क्यों? अबे हमें मारा तुम क्यों? हमने तो तुमको कुछ मांगा नहीं था, हमको तूने मारा क्यों? क्यों क्यों कहते हुए वो भागता है। और जब कोई कुछ दूर चला जावे फिर उसको कहो लो लो, वो पीछे पलट के देखेगा। कोई उसे नहीं चाहता, कोई चाहता है उसको, सब उसको मारता है। लेकिन एक चीज है, उसमें भी एक ऐसी चीज है, जब एक बुजुर्ग ने कहा था कुत्ते के अंदर एक ऐसी सिफत है, वो सिफत अगर आदमी में आ जावे तो उस सिफत की बुनियाद पर वो आदमी जन्नत में जाने के रास्ता हमवार कर सकता है। बहुत बड़ी सिफत है, वो कुत्ते में है, इंसान में नहीं है। अच्छा एक पहली बात ये बताइए, मैं वो बताऊंगा उस सिफत, लेकिन इससे पहले बताइए आप लोग 5-10 मिनट मुझे सुनेंगे? अच्छा ये बताइए आप लोग भूखे हैं? भूख लग गई है? भूख लग गई है ना? अरे बोलिए मैं भूख लगी है ना? क्या करें, यही खत्म करें? खत्म करें या इन बुजुर्गों को खपत करें? अरे कुछ तो करना होगा, या तो प्रोग्राम खत्म करना होगा, या इन शोरा और खुतबा को खपत करना होगा। खपत समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ इनको भी टाइम देना होगा, चाहे 2-4-10 ही मिनट सही, लेकिन वैसे रैयो डी का म्यार बहुत ऊंचा है। वैसे तो मैं कहीं भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, रैयो डी का नाम बहुत ऊंचा है। कहाँ ये रैयो डी? कौन गांव के हैं ये मौलाना साहब? ये रैयो डी का ये कौन जगह है रैयो डी? उसको पता बताए जमुआ बोलो, नाम तो बहुत ऊंचा है। लोग सुना करते थे कि रैयो डी बहुत अच्छा है, और है भी, कोई कमी नहीं। देखिए कितना अच्छा सब लोग सुन रहे हैं, कुछ आदमी सुत भी रहा, कुछ आदमी मोबाइल वो देख रहा है, कितना बढ़िया सब सुन रहा है। कोई कमी नहीं है सुनने में, सुनने में कोई कमी है? अगर भूख भी लगी है, अच्छा एक चीज और भी है, भूख लगी है ज्यादा देर नहीं, 1 घंटा यहाँ से और बर्दाश्त करना है। 1 घंटा हम भूख क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? एक मछली भी आदमी नहीं मार पाया, हर गांव का 20-30 आदमी सब पहुंच गया, 9 लखवा डैम, दिन भर भूखले रह गया। एक भी मछली नहीं मार करके लाया, दिन भर भूखले वहां जा करके रह गया। उस वक्त भूख का एहसास हुआ ना? सब लालच में है, और यहाँ कोई लालच तो है नहीं। अब यहाँ जो भी लालच है, मौलाना नियाज कौसर को है, वो कह रहे हैं, लास्ट में एकदम हार गए तो कह दिया उसका पोता उता को है नहीं रही। अजीब है। हाँ क्या करेगा, मजबूरी बाबू तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, आखिर में बोलवा ही लिए। अच्छा लेकिन सब पोताला आप ही वाला में अरे उसकी अल्लाह फजल अता फरमाए, अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमाए। वैसे कंजूसी से काम मत लीजिए, थोड़ा एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। हाँ एकदम इतना आहिस्ता से बोलिए कि एकदम आवाज यहाँ से बाहर ना निकले।
कहा कि हम लोग पर्देदार हैं, पर्दे में आवाज रहनी चाहिए। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमा। अब इत्मीनान के साथ बैठ जाइए, कुछ मैं बयान करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। सुनेंगे आप लोग? अरे पहले तैयारी करें, सुनेंगे आप लोग? ये महफिल कौन सी है? 40वें की महफिल, 40वां। सबका 40वां होना है, सबका 40वां होना है, एक ना एक दिन होना है। कल आज उसका है, कल किसी का है, फिर किसी का है। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल ये सब हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं। कल कौन जाएगा वो टेंशन हम लोग का नहीं है। अपने को नहीं जाना, ये टेंशन है कि अपने को नहीं जाना है। जैसे शायर ने कहा था, इस शेर का दूसरा मिसरा यही है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, ये पहला मिसरा है। दूसरे मिसरे में है आज वो तो कल। अरे जोर से बोलिए ना, अपने अपने बारे में बोलिए ना कि हमारी बारी है। सब लोग बोलिए। काहल बोलेगा? बहुत आदमी डर भी रहा कि बोलते ही कहीं हमारी हाजिरी ना हो जाए। देखिए, मौत का जो वक्त है वो आनी है। जो वक्त मौत का है उस वक्त में मौत आनी है, चाहे कहीं भी रहिए, किसी जगह भी रहिए, कहीं भी रहिए। मरना सभी को, लेकिन मरने की कभी फिक्र करते हैं? मरने के बारे में कभी हमने सोचा है कि हमें भी मरना? नहीं, कभी हमने सोचा नहीं। कभी कभार ऐसा होता है ना, जब किसी को दफन करके आते हैं ना, तो नौजवान लोग अपने आप में बोलता है, लड़का लोग इधर किनारे में बोलता है कि ये तो चला गया, पता नहीं आपकी ककर बारी है। तो कहते हैं ना, फलना बुढ़वा ना, हाँ ओ 6 महीना से खटिया में आबरी में है जीतो। और जब सुबह सुबह ऐलान होता है ना, क्या अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है, वैसे ही लड़का लोग कहता कालियो काले बुढ़वा कर लो। लेकिन ऐलान क्या होता है कि फला साहब का इंतकाल हो गया, वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके बारे में सोचा था 6 महीने से, आज तक वो खटिए में है। जिसके बारे में उम्मीद भी नहीं थी, वो चल बसा। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल। जोर से बोलो, आज वो तो कल। देखिए, कंजूसी से काम मत लीजिए। वैसे एक बहुत बड़ा कंजूस था, बोलने की आदत तो नहीं है। और फिर मेरा मोहल्ला है, इसलिए अपने मोहल्ले में हम ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। बकिया और जगहों पे बहुत ज्यादा बोलते हैं और मेरी बोली को बहुत लोग सुनते भी हैं, लेकिन अपने मोहल्ले में हम ज्यादा बोलते नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात को थोड़ा आप लोगों को जगाने के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कुत्ते की बात आ गई। उसको मैं बयान करके साफ कर देता हूँ, जाहिर कर देता हूँ। सदर साहब बोलो। कुत्ते में एक सिफत है, वो कौन सी सिफत है पता है? जैसे भी कुत्ता, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कुत्ते में एक ऐसी सिफत है, वो सिफत अगर इंसान में पा ली जाए तो इंसान कभी नाकाम नहीं होगा, हमेशा वो इंसान कामयाब होगा। पूछा हुजूर वो कौन सी सिफत है? बताया, देखो उस कुत्ते को बुला, हाथ में रोटी का टुकड़ा ले लो और कुत्ते को बोलो। और वो भी कुत्ता को हम लोग कैसे बोलते हैं? चाहे घर में जैसे बोले, लेकिन कुत्ता के पास हिंदी बोलते हैं, उर्दू ही बोलते हैं। कुत्ता इतना समझदार है, हम लोग उतने समझदार नहीं है। कुत्ता क्या बोलते हैं? लो लो, लेना कहते हैं, कहते लो। हाँ, लो, उसको बोलते हैं लो। और जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा उसे आप दिखाएंगे ना, वो बुजुर्ग फरमाते हैं, जैसे ही रोटी का टुकड़ा उसे दिखा, वो कुत्ता दौड़ता हुआ आएगा और रोटी का टुकड़ा जमीन पे डाल दे, वैसे ही वो कुत्ता रोटी का टुकड़ा पे मुंह से पकड़ना चाहेगा। वो पकड़ेगा, पकड़ने के लिए मुंह नीचे करेगा, और जो ही वो रोटी का टुकड़ा अभी मुंह में लेता, पकड़ता, इतने में पीछे एक डंडा जो छुपा करके रखा, एक डंडा उसे मारो, एक डंडा उसे मारो, वो रोटी का टुकड़ा छोड़ करके भागेगा। वो भागेगा और वैसे नहीं भागेगा, वो कुछ कहते हुए भागेगा। क्या कहता है मालूम? कभी गौर किए इस बात को? वो बुजुर्ग फरमाते हैं, वो चिल्लाता नहीं है, वो कहता हुआ भागता है। क्यों क्यों क्यों? अबे हमें मारा तुम क्यों? हमने तो तुमको कुछ मांगा नहीं था, हमको तूने मारा क्यों? क्यों क्यों कहते हुए वो भागता है। और जब कोई कुछ दूर चला जावे, फिर उसको कहो लो लो, वो पीछे पलट के देखेगा, और जैसे ही रोटी का टुकड़ा फेंक दोगे ना कुछ दूर, क्यों क्यों कहते जा रहा था, लेकिन जो ही कहोगा लो, वैसे ही वो
पलट के देखेगा, रोटी का टुकड़ा डाल दो, वो कुत्ता फिर दौड़ता हुआ आएगा, वो रोटी का टुकड़ा ले करके चला जाएगा, खा जाएगा। उससे पूछा गया कुत्ते से कि तुम मार खाया उसके बावजूद आया। हाँ, ये सिफत अगर इंसान में हो जाए, बुजुर्ग ने कहा ये सिफत इंसान में हो जाए। बोला मतलब, बोला अगर किसी को दावत में बुलाई जाए ना, और अगर वो दावत में आ जाए किसी, जैसे हम और आप अभी दावत में आए हैं सदीक भाई के यहाँ, शमसुल भाई के यहाँ, उनके यहाँ जब आए हुए हैं, उनके बाल बच्चे सब हैं, उन लोगों ने देखा बैठा, हम लोग बैठे हुए, प्लेट लगा दी खाने के लिए, जो ही खाने के लिए बैठे, उधर से सदीक मियाँ का बेटा आया या तो शमसुल मियाँ का कोई बेटा आया। आने के बाद बोला आप क्यों यहाँ बैठे हैं, आपको किसने दावत दी? उठ उठ उठ, ईमानदारी से बताइए कभी खाइएगा? अरे बीच मजमे में अगर किसी को बेइज्जती करके उठा दिया जाए तो आप बैठ करके जबरदस्ती खाइएगा? अरे जोर से बोलो, खाइएगा खाइएगा। आप क्या कीजिएगा, वापस चले जाइएगा। अब उसके बाद में अगर कहीं फिर सदीक मियाँ जावे और जाने के बाद में कहे कि मेरे बेटे ने गलती कर दी, उसको भूल हो गई, मैंने दावत दी थी, चलिए खा लीजिए, आ जाइएगा? अरे जोर से बोलो, आइएगा? जोर से बोलो, कोई आएगा? वो क्या कहेगा? वापिस जो देखो लठिया एक भी नीचे ना गिरता, इतनी भारी बेइज्जती, वो खाएगा नहीं, नहीं जाएगा। पूरे सदर सेक्रेटरी सबको लेकर के पहुंचे, कहेंगे सदर साहब, सदर आप हैं, अपनी जगह पे रहिए, सेक्रेटरी हैं, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन उसके घर हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेइज्जत करके मुझे मजमे में उठा दिया है। लाख माफी मांगे लेकिन हम उसे माफ नहीं कर सकते। याद रख, वो बुजुर्ग कहते हैं ये कुत्ते के अंदर एक ऐसी सिफत है, कुत्ते के अंदर एक ऐसी सिफत है कि कुत्ते को अगर तकलीफ दी जाए, वह फौरन जब उसे मोहब्बत से बुलाया जाता है, फौरन वो कुत्ता मान लेता है, दुख दर्द को भूल जाता है। अगर यही बात अपने भाइयों में ये पाली जाए, अगर एक भाई को दूसरे भाई से तजाद हो जाए, एक भाई को दूसरे भाई से झगड़ा हो जाए, एक भाई को अपने भाई से अगर कोई तू में बोक्सो इनाद हो जाए, और अगर कहीं फिर भाई जाकर के अपने भाई को मना ले और मनाने लगे और भाई मान जावे, अगर ऐसी सिफत उसके अंदर पाली जाए और मोहब्बतें पैदा हो जावे, तो ये किसी और का तरीका नहीं है। अरे भाइयों भाइयों में बोक्सो इनाद होना ये होता रहेगा, लेकिन बोक्सो इनाद के बाद, दुश्मनी के बाद, अदावत के बाद, बातचीत बंद होने के बाद अगर कहीं मोहब्बत पैदा हो जावे, गले से गले मिल जावे, तो किसी और की सुन्नत नहीं है, ये सैयदना सरकार हजरत इमाम हसन की सुन्नत है, इमाम हुसैन की सुन्नत। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे चहल्लुम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लेकिन सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, 2-3 मिनट और सुनिएगा ना? सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा, सब लोग तैयार है? सो तो नहीं रहे भाई? सो रहे हैं क्या? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं। अब कल ये रिपोर्ट में जाएगा कि रैयोडी में सूतल आदमी भी हाथ उठाता है। हाँ, जागा हुआ आदमी कहाँ उठाएगा? जब मेरे गांव की बड़ाई है हजरत, जब सोया हुआ आदमी हाथ उठा सकता है तो जागा हुआ कहाँ उठाएगा? माशाल्लाह, क्या चतुर्वेदी साहब, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ओरिजिनल चतुर्वेदी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुनेंगे, बहुत अच्छी खिताबत होती है। इसीलिए तो हम सोच रहे हैं कि हम तकरीर ना करें, अपना वक्त उन्हीं को देते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, दावत दिया है, अगर नहीं तकरीर करेंगे तो कट जाएगा, समझ रहे हैं? उधर भी प्रोग्राम छोड़े हैं ना, उधर का प्रोग्राम मैंने लिया नहीं, यही वजह है, नहीं लिया था। हाँ, इसीलिए खास करके। हाँ, क्या हुआ? वैसे मोहनियाज को सर अभी ये गिन रहे हैं कि क्या ठो है, और उनको अभी ये बता दे रहा, हमको लगता है ठीक से वो खाने भी देगा कि नहीं। कौन दावत दिया आपको? टेंशन मत लीजिए, हाँ, नजराने का टेंशन मत लीजिए, हम देंगे। हाँ, अभी नहीं देंगे, कभी भी देंगे, लेकिन देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, थोड़ी देर इधर तवज्जो रखें। वैसे कंजूसी ठीक चीज नहीं, एक बहुत बड़ा कंजूस था, बहुत बड़ा कंजूस था जिंदगी में। इसको गौर से सुनिए,
अकेला आदमी था, ना दुनिया में उसकी माँ थी, ना दुनिया में उसका बाप था, तनो तनहा अकेला था। लेकिन पैसे का अंबार था, लेकिन था बहुत बड़ा कंजूस। शादी हो गई। शादी होने के बाद जब औरत आई तो घर में कोई औरत रहे तभी तो उसको समझाया जाए कि कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे काम करना है। जब कोई नहीं था तो वो औरत अपने शौहर से पूछती कि हमको रहन सहन कैसे रहना है, कैसे गुजारना है, कैसे क्या करना है। बोला सब कुछ एकदम इत्मीनान से रहो, कोई इस घर में नहीं है, लेकिन एक बात को याद रखो कि खाना जब पकाओगी ना तो रोटी और सब्जी बनाना। चावल बनेगा तो रोटी नहीं बनेगी, रोटी बनेगी तो चावल नहीं बनेगा, सब्जी बनेगी तो दाल नहीं बनेगी, दाल बनेगी तो सब्जी नहीं बनेगी। एक चीज, दाल सब्जी खाना, दाल हो चावल हो, चावल हो सब्जी हो, रोटी हो दाल हो तो सब्जी नहीं, रोटी सब्जी हो तो दाल नहीं। चलो 2 4 10 दिन गुजर गए। कहा सरताज रोज रोज दाल रोटी अच्छी नहीं लग रही है, गोश्त मंगाइए ना। बोला रे गोश्त का नाम, ये फालतू खर्चा हम नहीं करते, फालतू खर्चा नहीं, फजूल खर्ची है, बस खाओ वक्त गुजारो, हम फजूल खर्ची नहीं करते। बोला मछली, मछली का नाम लेगी ना, मछली का मुंह कभी फाड़ के देखी है? मछली के मुंह में जुबान नहीं है। जुबान आप लोग भी देखे होंगे, मछली के मुंह में जुबान है, सबके जुबान है, लेकिन मछली के भी जुबान नहीं। इसमें भी एक हिकमत है कि मछली को जुबान क्यों नहीं मिली। सारे जानवर को, जितने जानवर है सबको जुबान है, सांप तक जुबान है, लेकिन मछली के मुंह में जुबान नहीं। पहले थी बाद में खत्म कर दी गई, लेकिन उधर न जाकर के इसकी भी तफसीर कभी बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन क्या मछली रही, बोले मछली के मुंह में जुबान नहीं है, मछली का नाम लेंगे तो तेरी जुबान भी निकाल लेंगे। बेचारी तो सहम गई। नकीब साहब आप भी कंजूसी कर रहे हैं क्या? महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना गुजर गया। 6 महीने गुजरने के बाद में उसकी बीवी बोली कि बहुत दिन हो गए, मैं मैके जाना चाहती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मैके चली जाऊँ। बोला नहीं जा सकती। बोला ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता के लिए। बोला 1 हफ्ता, 2 दिन की भी छुट्टी नहीं, बल्कि 2 घंटे की छुट्टी मिलेगी, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, और 1 घंटा तुम अपने भाइयों से मुलाकात कर लेना। बोला हमारे 5 भाई हैं, 5 भाई से मिलते वक्त लग जाएगा। बोला जो भी वक्त लगे, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं। शौहर की बात है मेरी माँ बहनों, सुनो शौहर की कितनी इज्जत है और कितना एहतराम है, उनकी बातें कितनी माननी है। कहा चलो 2 ही घंटा सही। वो चली वहां से, आधे घंटे लगे, अपने घर आ गए, मैके आ गए, भाइयों से मिले। भाइयों ने जब देखा, कहा इतने कमजोर है, खाना नहीं खाती थी, खाना नहीं खाने देता था। बोला खाना सब देता था। बोला तो फिर इतने कमजोर क्यों? बोला आज तक कभी दाल रोटी के सिवा कुछ न मिला है, चावल दाल, चावल सब्जी, दाल रोटी, गोश्त वगैरह नहीं। बोला फिक्र मत कर, तू रह 15-20 दिन में तुझे गोश्त खिलाऊंगा। बोला भैया 2 घंटे की इजाजत मिली थी, आधा घंटा आने में, कुछ मिनट गुजर गए, और यहाँ आने के बाद 1 घंटा यहाँ रुकना, आधा घंटा वापिस जाने में लग जाएगा, कोई रास्ता नहीं है बचने का। तो उसके भाई लोग भी चालाक थे, कहा ठीक है जा, लेकिन उससे पहले एक सामान ले ले। घर के अंदर गया, निकला और एक टैबलेट दे दिया। डॉक्टर साहब है ना बगल में, देख रहे हैं डॉक्टर साहब, माशाल्लाह हमारे डॉक्टर हसनैन साहब, हाँ ये सब जानते हैं कि कौन कौन टैबलेट कहाँ काम आता है। हाँ हम लोग को जो देते हैं हम लोग नहीं लेते, और डॉक्टर लोग तो बढ़िया इलाज करवे करते हैं। आज ज्यादा बदमाशी कीजिएगा तब तो कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब लोग है माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह इन सबों के हाथों में शिफा अता फरमाए। अरे जोर से बोलिए ना, कमाई में बरकत की दुआ ना करते हैं ना। डॉक्टर के कमाई में बरकत की दुआ कीजिएगा तो बरकत कब होगी? जब सब बीमार पड़िएगा तब है, इसलिए कमाई में नहीं। हाँ उनके हाथों में शिफा दे, और जब शिफा है उनके हाथों में शिफा मिलेगी तो इंशाल्लाह उनकी कमाई भी होगी, हमारा और आपका काम भी होता चला जाएगा। हाँ अंदर गया भाई और एक टैबलेट लेके आया। बोला ले ये टैबलेट लेते जा। बोला ये टैबलेट क्या है? बोला ये टैबलेट बहन ये गोश्त लाने वाला है। बोला अरे बाप रे,
पैर हाथ से लेवे नहीं किया, ये टेबलेटवा कैसे लाए? बोला लेके जाओ, जब वो रात में खाना खाए पानी पीने मांगे तो ये टेबलेट पहले पानी में देना, घुल जाएगा, पानी ये पिला देना, फिर उसके बाद सुबह ऑटोमेटिक तेरे घर में गोश्त आएगा। वो औरत समझने लगी भाई कौन टेबलेट दिया, गई लेकर के, और जब रात में वो खाना खाया, शौहर खाना खिलाने के बाद में वो औरत उसमें पानी में वो टेबलेट दे दिया, फिर उसे पानी पिलाया। वो बेहोशी की दवा थी, बेहोश हो गया। तब तक ये पांचों भाई पहुंच गया। बोला भैया अभी रात में, बोला कि ये राज किसी को मत बताना, चुप रहो। वो बेहोश पड़ा था, उसे सफेद कपड़ा में लपेट करके पूरा रट के 3 जगह कस के बांध दिया और एक अंधेरी कोठरी में ले जा करके, जहाँ एक जर्रा बराबर रोशनी ना आवे, ना खिड़की है, उस कोठरी में ले जा करके उसे सुला दिया और किनारे एक ईंट लगा दिया। बहुत देर के बाद जब उसे होश आया ना, तो वो सोच रहा है अरे हम हैं कहाँ, तो कहीं हिल डोल नहीं पा रहे हैं। तो मने मन में वो सोचता है, सुना करते थे कि मरने के बाद में, कब्र में आने के बाद में सब कुछ जानता है आदमी, लगता है हम मर गए, हम मर गए हैं, इसलिए कि हाँ कोई नहीं, हम मर गए, अंधेरे में। तब तो बहुत गौर से देखा तो 2 सामने खड़ा है, एक इधर एक इधर। पूछा आप लोग कौन हैं, कोई खड़े हैं यहाँ पे? बोला बेवकूफ तुम मर गया है। बोला हमको भी तो वही लग रहा है कि हम मर गए हैं, लेकिन आप लोग कौन है? बोला हम सवाल जवाब करने आए हैं, जल्दी सवाल का जवाब दो। मन रब्बू का, यानी तेरा रब कौन है? कब्र में 3 सवाल है, फौरन सवाल कर दिया, तेरा रब कौन है? तो आदमी मरता तबे न भूलता, मर जाता तो याद भी नहीं रहता। वो जिंदे था ना, सवाल तो उसको मालूम था, जवाब भी याद किया हुआ था। वो जैसे पूछा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मरा तो था नहीं, सोचा हम मरे हैं, लेकिन मरा था नहीं, फौरन याद आ गया, तेरा रब कौन है? बोला रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बोला माँ दीन का, तेरा दीन क्या है? बोला दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। बोला माँ कुंता तकुलो फिशाना हज़र रजूल, नबी के बारे में क्या कहता था? बोला नबी हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। अब तीनों सवाल का जवाब दे दिया, अब यही लोग फंस गया। अब सोचा अब हम लोग क्या करें, अब दिमाग आउट, लेकिन उसी में से एक ने फौरन 3 सवाल होता है, चौथा सवाल पूछ दिया, बता तू दुनिया में क्या खाता था? दुनिया में तू क्या खाता था? बोला कि हम सीधा साधे बात से दाल रोटी चावल सब्जी खाते थे। बोला गोश्त क्यों नहीं खाता था? अल्लाह ने इतनी दौलत दिया, गोश्त क्यों नहीं खाता था? बोला कि नहीं हम बस फजूल खर्ची नहीं करते थे, इतना सुनना था। बोला अल्लाह ने दौलत दिया, तुम फालतू खर्चा करे, गोश्त खाए क्यों नहीं खाता था? दौलत अल्लाह ने किस लिए दिया था? सब दौलत दुनिया में रह गई, तुम आ गया, अब तुमको अजाब दिया जाएगा। ए अजाब वालों आओ। तो 3 गो कौन छुपल था, वो लोग आया, और आने के बाद में धक्का धक मुक्का मुक्की ने फटाफटी देना शुरू कर दिया। बोला मत मारो। बोला नहीं, ये अजाब होते रहेगा, बहुत देर तक ये चला। बोला जितना अजाब देना है दे लीजिए, लेकिन प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। फिर एक गिलास में पानी लाया, उसमें एक टैबलेट पहले से देख रखा था, लाके पिलाया, फिर बेहोश हो गया। बेहोश हुआ, उसको ला करके जिस बेड पे सो रहा था आराम से सुला दिया, वो कपड़ा उतार दिया जो ऊपर से पहनाया था, वो लोग चला गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, बोला रे हम तो जिंदे हैं, लगता है रात में हम सपना देख रहे थे। तब तक उधर बीवी आ जाती है, आने के बाद में कहती है रोटी तैयार हो गई तो दाल बनाए कि सब्जी? बोला दाल के अजाब बड़ी कठिन है, सब्जी के अजाब बड़ी सख्त है, इसलिए आज से दाल सब्जी बंद, आज से सिर्फ गोश्त और मछली चलेंगे, क्योंकि हम वो देख के आए हुए हैं। अब हम लोग मरने के बाद देख लेंगे, उसके बाद में कहेंगे सुभान अल्लाह का कितना फायदा होता है। पेशगी एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। अब इधर थोड़ी सी तवज्जो रखे, याद रखो मेरे मुसलमान भाइयों, अमाले सालहा करो, नेक अमल करो, दुनिया से जाना है, कभी बेईमानी मत करो, रिश्वतखोरी मत करो, चोरी चुगलखोरी, ये सब बुरे काम से अपने आप को बचाओ, बुरे काम से खुद को बचाओ। अगर अपने आप को बचाओगे दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। जानते लोग कहते ये बारिश नहीं हो रही, हम खुद किसान आदमी हैं, इंतजार पर इंतजार कर रहे थे, वक्त गुजर रहा है, बारिश हो, खेती करेंगे, धान बोएंगे, टाइम गुजर गया। अभी देख रहे कितनी बारिश हो रही, पहले बारिश नहीं हुई, क्यों मालूम है? हम लोग ज्यादा चालाक थे ना। बारिश होती थी,
खेत को ठीक से बांधता नहीं था और सुबह जाकर के काम करना है तो कोई टेंशन भी नहीं रहता था। उसके खेत में पानी है, अपन ला बह गया, क्या हुआ, एरिया भूर करके चुरा लेता था। पानी चोरी किया उसके खेत से, अल्लाह देख रहा था, भूर कर ककरू खेत में पनिया रहेगा, भूर करके क्या करेगा। सवेरे वैसे ही रह गया। हमारी बेईमानी की वजह से अल्लाह का इताब नाज़िल हो रहा, हमारी कम नजरी, हमारे बेईमानी की वजह से हमारा ईमान बहुत कमजोर है, जिसकी बुनियाद पर आज हम परेशान हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। अभी देखते नहीं शादी के मौके पर, हाँ, बेटा का बाप का शान तो अजीबो गरीब होता है। मैं यहाँ का नहीं बोलता, और जगहों पे देखे, कई जगहों पे ये डिमांड वो डिमांड, और मांगने के लिए कौन जाता मालूम है? बेटा बाप कभी डिमांड नहीं करते। एक चीज ध्यान रखिएगा, बेवकूफ किसको बनाता मालूम है? बेटा बाप उस लड़का के चाचा को बेवकूफ बनाता। मलिकवा ये है को जे का तो सी, चाचा भी आ गया है तो एकदम फूल करके कोहड़ा कि हाँ हमको मालिक बना दिया, और उसके बाद में मांगेगा कौन? चचवा मांगेगा भतीजा के लिए। बेटा का बाप एकदम आराम से कुर्सी पर बैठा है, जे का तो हमारे भाई मालिक वही है। हाँ, और मालिक बन करके वो क्या क्या मांगेगा मत पूछिए। हाँ, ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए, फ्रिज चाहिए, और वॉशिंग मशीन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब मांगेगा। और उसके बाद में मालिक किसको बनाया सब, लेकिन कितना दिन तक मालिक? अभी 6 महीना बाकी शादी होने, उससे पहले बकरी कुर्सी में घुस गई, उसके घर का कुछ खा गई, बकरी खा गई, अब झगड़ा हो गया। अभी शादी का खानवा नहीं खिलागा, पहले मारा पीटी हो गया भाई बहन। हाँ, अभी तक मालिक है। मांगने वाले ठीक है मांग, लेकिन इससे हमारा कोई फायदा बन रहा? अल्लाह कहेगा कब? जब हम दुनिया से चले जाएंगे, कब्र में जाएंगे, वहां हमारे ऊपर अजाब होगा, और जब अजाब होगा हम और आप कहेंगे मौला मुझ पर अजाब क्यों हो रहा है? बोला अजाब क्यों हो रहा है? हमने कोई गुनाह नहीं किए, हमने नमाज भी पढ़ी है, हमने ज़कात भी दी है, हमने माल का सदकात भी अदा किया है, हम तो कोई गुनाह नहीं किए, उसके बावजूद मुझ पर अजाब हो रहा है। ए मौला मुझ पर अजाब क्यों हो रहा है? मैंने कौन सी गुनाह की कि मुझ पर अजाब हो रहा है? तो अल्लाह फरमाएगा तूने नहीं किया, लेकिन तेरा बेटा कर रहा है। बोला मेरा बेटा कर रहा है तो उससे मेरा क्या लेना देना? बोला बेटा तेरा कैसे कर रहा मालूम है? अभी रात की तारीकी में तुम यहाँ कब्र में है, तुम पे अजाब हो रहा है, देख उसके आंखों से पर्दा हटाया जाए, देख तेरा बेटा क्या कर रहा है। और कितना बेवकूफ है, बाप बेटा के लिए क्या मांगे? सोफा। यो को मर्तबा बाप बैठ नहीं पाया सोफा पर, बैठेगा कौन? बेटा। मांगा कौन? ये गुनाहगार कौन हुआ? ये फकीर कौन है? ये मांगने वाला ये, और मांगने वाला बाप मांगता है, बैठता है कौन? सोफा पे बेटा। और रात एलसीडी, और एलसीडी में रात भर बेटा वो वहां देखता है, फिल्म देख रहा है, वहां मारा मारी धक्का धक्की कूदा कूदी देख रहा है, और कब्र में बाप को फैटा फैटी हो रहा है। कौन अजाब का हकदार है? बेटा है कि तुम? हमने गुनाह की है। याद रख मुसलमानों, अमले सालेह करो, गैर गरीबों की मदद करो, यतीमों का सहारा बनो। जानते एक पैगंबर था, वो पैगंबर का अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, पैगंबर पर इल्हाम हुआ, ए पैगंबर जा तेरी कौम में तेरे फला मोहल्ले में एक शख्स है जो अब खुद वो तन्हा और उसकी बीवी वो तन्हा, दोनों मियाँ बीवी एक घर में है, जा उसके करीब जा, और जाने के बाद उसके मियाँ बीवी करीब घर में है, उस शख्स से कहना, तुम अपने उस उम्मती से कहना कि अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह तुमसे राजी हो चुका है, इसलिए तुम बताओ अल्लाह का हुक्म यह है कि तुम्हारी उम्र 80 साल होगी। कितनी उम्र? जोर से बोलो, कितनी उम्र? 80 साल उम्र होगी तुम्हारी, 80 साल उम्र होगी। लेकिन याद रख, कहां से? अब यहाँ से यहाँ के बाद जहां तक तेरी उम्र हो चुकी है वो जहां तक हुई, अब यहाँ के बाद जो तुम्हारी उम्र बची कितनी है? 80 साल बची हुई उम्र है। लेकिन जाकर के उससे कहना, अल्लाह ने फरमाया पैगंबर जाकर के कहो कि 80 साल उम्र है, उस 80 साल में तेरे ऊपर 40 साल गरीबी आएगी और 40 साल अमीरी। अल्लाह तुझे 40 साल अमीर रखेगा, अल्लाह तुझे 40 साल गरीब रखेगा, लेकिन इख्तियार तुझे दिया है। अगर तू चाहता है कि मैं अमीर बनूं तो 40 साल अमीर बनाएगा, अगर चाहता है मैं गरीब रहूं तो 40 साल ही गरीब अमीर रहोगे। लेकिन याद रख, अमीरी पहले आएगी, गरीबी पहले आएगी, इसका फैसला तुझे करना। ये मेरे महबूब पैगंबर जा और उससे जाकर के कहा कि तू अमीरी को पसंद करता है या गरीबी को पसंद करता है। इतना सुनना था, वो पैगंबर वहां से चला, उस मोहल्ले में पहुंचा, और मोहल्ले में पहुंचने के बाद में उसके घर के दरवाजा
दरवाजा खटखटाया, अंदर से वो नौजवान निकला। निकलने के बाद उन्होंने कहा, अल्लाह का मैं पैगंबर हूँ, नबी हूँ। अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि यहाँ के बाद तुम्हारी उम्र 80 साल होगी, तुम्हारी बीवी की उम्र 80 साल। 80 साल में दोनों इंतकाल कर जाओगे, लेकिन अल्लाह उनमें से 80 साल में 40 साल तुझे अमीर रखेगा, 40 साल गरीब रखेगा। लेकिन उस 40 साल अमीर और गरीब में से ये बताओ कि अमीरी को तू पसंद करते हो पहले या गरीबी? अच्छा, हम और आप होंगे तो किसको पसंद करेंगे? हम लोग भी क्या कहेंगे कि 40 साल पहले हम लोग गरीब रहे, उसके बाद अमीर बना ले। हमेशा ये चाहिए पहले अमीर रहें। उन्होंने भी यही सोचा, लेकिन कहा नहीं, पहले बीवी से मशवरा कर ले। देख, बीवी का भी हक था। पैगंबर से कहा, मैं तो फैसला दे सकता हूँ, लेकिन मेरी शरीके हयात मेरी बीवी है, क्या मैं उससे पूछ लूं? कहा हाँ हाँ पूछ ले, बीवी का भी हक है, जाकर के पूछ ले। बीवी के करीब अंदर घर गया, बीवी से पूछा, पैगंबर आए हुए हैं और उनका कहना है कि अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ है, 80 साल उम्र होगी, उसमें 40 साल तुम अमीर रहोगे, 40 साल गरीब रहोगे। अब फैसला हम लोगों की जिम्मे छोड़ा है कि हम लोग पहले अमीरी को पसंद करते हैं या गरीबी को, जो कहें आप। बीवी सोचती है, सोचने के बाद में कहती नहीं, पहले अमीरी, पहले हम अमीर बने, बाद में कौन जिंदगी देखा है, पहले अमीर तो बन जावे। कहा ठीक है, जब तेरा फैसला है। चला वापिस आया, पैगंबर से कहा, पहले मैं अमीर बनना चाहता हूँ। कहा ठीक है, कल के बाद देखना तुम्हारे लिए कितने जराए हो जाएंगे आमदनी के जराए बढ़ गए। कुछ ही दिन में बहुत बड़ा रईस हो गया, बहुत बड़ा मालदार हो गया, जिसके पास एक जरिया, एक फुटी कौड़ी नहीं थी, आज बहुत बड़ा रईस और मालदार हो गया। और जब मालदार हो गया तो उसने क्या कहा, ए मेरी बीवी, अब डेगची नहीं चढ़ेंगे, अब डेगचा चढ़ेगा, अब पतीली नहीं चढ़ेगी, अब पतीला चढ़ेगा। बोला मतलब? बोला बड़े बड़े डेग को मंगाओ। बड़े बड़े डेग को मंगाया और उसके बाद में गांव मोहल्ले के सर्वे किया, आजू बाजू मोहल्ले का सर्वे किया और देखा जहां जहां गरीब लोग हैं, जो खाने पीने तंगदस्ती में, खाने पीने में मजबूरी है, सबको दावत कर दिया। बोला इलाके में जहां तक खबर पहुंचा दो, जितने गरीब हैं सारे गरीबों का तीनों वक्त का खाना मेरे घर में पकेगा। 1 दिन पका, 2 दिन पका, 3 दिन पका, 6 महीने पके, साल भर खाना पकता गया। 1 साल के बाद 2 साल हुए, 2 से 3 साल हुआ, 10 साल गुजर गए, 12 साल गुजरा, 20 साल गुजरे, 25 साल गुजरे, 30-35 साल हो गए, 38 साल हुआ, अब 39 साल है। अब वो दोनों मियां बीवी सोच रहे हैं ये 39 साल हो गए, 1 साल बाकी है, क्योंकि 40वां कुरने वाला है, 40 साल होने वाला है। 40 साल के बाद फिर हम तो गरीब हो जाएंगे, चलो 1 साल और सही, खुद खाओ, गरीबों अमीरों सबको खिलाओ। सबको खाना खिलाता रहा। 40 साल गुजर गए, फिर भी डेग चढ़ता रहा। 40.5 साल हो गए, फिर भी अमीरी रही। 41 साल हो गए, फिर भी अमीरी रही। 42 साल गुजर गए, फिर भी अमीरी में कमी ना आई, दौलत में कमी नहीं आई, मालदारी में कमी ना आई, और दौलत बढ़ते चले गए। 42 से 45 साल हो गए, 48 साल हो गए। जब 50 साल गुजर चुके, वो हैरानो परेशान है। अचानक उधर से पैगंबर का गुजर हुआ। पैगंबर ने देखा, जिसे मैंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कहा था कि 40 साल तक तू अमीर रहेगा, 40 साल गरीब रहेगा, उसमें से 40 साल तो गुजर चुके हैं, ये 50 साल गुजर गए, लेकिन आज तक ये अमीर है। इसके घर में डेग चढ़ता है, डेग में खाना बनता है, गरीबों को खिलाया जाता है, सारे इलाके के लोगों को मधु करके दावत देके बुलाया जाता है। वो पैगंबर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा किया, मौला मामला क्या है? तूने कहा था कि 40 साल अमीर रहेगा, लेकिन 50 साल गुजर गए, आज तक वो अमीर है। इतना कहना था मौला, इसका मुआम्मा समझ में नहीं आता, मतलब समझ में नहीं आता, इतना कहना था। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदे, ए मेरे पैगंबर, सुन ले, यकीनन 40 साल तो मैंने उसे अमीर बनाया था। 40 साल गरीब के लिए, गरीबी उसके मुकद्दर में थी, लेकिन वो खुद खाने के बजाय खुद खाता भी था, लेकिन उससे पहले सारे दौलत को वो बचा के न रखा, बल्कि गरीब
गरीबों यतीमों मोहताजों जो भी दरवाजे पर आता गया सबको खिलाता गया, सबको शिकम शेर करता रहा, सबको आसूदा करता रहा, सबके पेट को भरता रहा। और जो जो खाता था खाने के बाद दुआ करता था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। मेरी तारीफ करने के बाद कहता था मौला जिस तेरे बंदे ने मेरे खाने का इंतजाम किया है मौला इनकी दौलत में और मजीद बरकतें अता फरमा दे। अब ये दुआ कर